नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मतलूब चंदेल। और ये जो वीडियो है ना, ये निश्चित रूप से मुस्लिम समाज को बुरा लगने वाला है। साथियों, अभी आपने एक घटना को सुना होगा कि बनारस में 14 लोगों की गिरफ्तारी की गई। वो इफ्तार पार्टी करने के लिए कहाँ पर गए? गंगा नदी में गए। गंगा नदी में इफ्तार पार्टी की, एंजॉय किए। साथियों, क्या इफ्तार पार्टी होती है? इफ्तार का एंजॉय भी करेंगे आप? इफ्तार इस तरीके से होने लगा है। ये एक तरीके से अजीब सा एक सिस्टम तैयार कर लिया मुसलमानों ने। जब आपको पता चल रहा है कि चारों तरफ तुम्हारे खिलाफ आग सी लगी हुई है, उसके बाद ये नोटंकी आए दिन करना, इतनी चुल्ल पड़ी हुई है मुसलमान लड़कों के, तो उनको कहीं ना कहीं चुल्ल का एक नतीजा देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं कि मीडिया एक तरीके से पागलों की तरह आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। उसके बाद कुछ लोग तो आपका इंतजार करते हैं, उसके बाद आप लगातार मौका दे रहे हैं। तो क्या आपकी मानसिकता कुछ डिस्टर्ब हो गई है? कि आप चीजों को समझने में असमर्थ हैं? कि एनवायरमेंट को नहीं समझ सकते हैं? आपने जाकर वहां इफ्तार पार्टी की। इफ्तार कभी पार्टी होती है? अरे इफ्तार में तो एक दुआ पड़ी जाती है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सनतो व बिका आमनतो व अलैका तवक्कलतो वला रिज़्क़ तो या रब मैंने तेरे लिए रोजा रखा, मैं तुझ पे ईमान रखता हूँ, तेरे द्वारा दी गई रोजी से मैं इफ्तार करता हूँ। अरे भाई, ये दुआ पढ़ के आप अपना काम करिएगा। ये पार्टियां ऑर्गेनाइजेशन करने लगे आप। कल हेलीकॉप्टर से घूमेंगे आप, परसों पहाड़ों पर जाकर करेंगे आप। क्या लॉजिक है भैया? क्यों तुम इस तरीके की हरकतें लगातार कर रहे हो? क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता है चीजों को? आए दिन तुम मुद्दे दे रहे हो, लेकिन तुम मानने वाले तो नहीं हो। ये वीडियो बना के कोई मेरा तो फायदा होने वाला नहीं है। मैं तो ये बता देना चाहता हूं कि तुमको तो समझ में आना ही मुश्किल है। एक बात। दूसरी बात, मैं समाज से पूछना चाहता हूं, जिन्होंने एफआईआर लिखाई हुई है, अरे प्राकृतिक चीजों पर भी भावनाएं आहत होने लगेंगी, तब तो बड़ी समस्या देश में हो जाएगी। आपने कहा कि आपकी भावनाएं आहत हुई, गंगा नदी में फुलाने डाल दिया गया। अरे भाई, हमारी हिंदू परंपरा है कि मरने के बाद में अस्थियों का विसर्जन भी उसी गंगा नदी में किया जाता है। हड्डियां भी इंसान की जाती हैं। अलावा इसके आपको पता है, गंगा नदी को सफाई करने के नाम पर अरबों खरबों रुपया का घोटाला लगातार हो रहा है। गंदे नाले लगातार उसमें जा रहे हैं, आज भी गंगा नदी साफ नहीं हुई। क्या भावनाएं आहत नहीं हुई? इस मुद्दे पर आप काम नहीं करते। लेकिन चूंकि जहां पर एंगल, एक राजनीतिक एंगल मिल जाए, हिंदू और मुस्लिम एंगल मिल जाए, तो दोनों को लगातार इंटरेस्ट आ जाता है और मीडिया तो खड़ी हो जाती है। तो मैं तो सख्ती से इस बात को कहना चाहूंगा मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि अपने नौजवान लड़कों को थोड़ा समझाकर काम करें। आए दिन मुद्दों को मत दें। ये जो ड्रामेबाजी मुसलमान के नौजवान लड़के करते हैं ना, ये खतरनाक नहीं, महा खतरनाक है। और आप बदतमीजी करते हैं, झेलना पूरे समाज को पड़ता है। ऐसी उत्तम नगर की घटना हुई, तो आज पूरी परिस्थिति तुम्हारे सामने है दिल्ली की। तो साथियों, इस वीडियो को आप शेयर करें या ना करें, फॉलो करें या ना करें, बुरा लगे तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा चीजों पर। कानून तुम्हारे खिलाफ काम इसलिए कर रहा है कि लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए हैं, तुम्हारी गलतियों को कोट कर रहे हैं। साथियों, थोड़ा सा मुस्लिम नौजवानों को ये हिदायत दी जाए और सीनियर्स उनको हिदायत दें कि ऊट पटांग काम मत करिए। अपना काम, रोजा जिसके लिए रखा है उस रोजे को रखिए। ये पार्टी इफ्तिकार करना, ये करना, ये कोई उचित नहीं है। और करना तो आप अपने घर पे करिए ना। आप 10 लोगों को बुलाइए, 20 लोगों को बुलाइए, खुद एंजॉय करिए, अपने घर पर पार्टी इफ्तार करिए। आप देख रहे हैं कि नमाज पढ़ने पे भी स्टेटमेंट आ रहे हैं कि मस्जिद से बाहर अगर नमाज पढ़ते हो तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया, संबल सीओ के बारे में कहा तुम्हारी जिम्मेदारी तय होती है। तो प्रशासन भी एक तरीके से अलग नजरिए से अगर काम करने लगेगा तो चीजें अलग होंगी। लेकिन तुमको समझने की जरूरत है, तुमको तो समझना आना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डेंजर टू। क्या आपको समझाना अपने आप में बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। साथियों, ध्यान रखिएगा, देश बहुत प्यारा है भारत। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मोहब्बत से इस देश में रहते हैं। कुछ चंद ही लोग हैं जो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उनसे चलती है, उन्हें पावर लेने की जरूरत पड़ती है। आप अगर समझदार हैं तो समझदारी का परिचय जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।